आप ये लल्लू पंजू ये सारे लड़ रहे हैं आज, ये बौने हैं बौने। ये कैसी रानियां हैं जो बेल पे हैं? क्योंकि उसके ऊपर भी 420 का तो केस चला था ना, वो तो सिर्फ क्योंकि स्वर्गवास हो गया इसलिए केस खत्म हुआ। अब प्रतिभा सिंह को सुनवाएंगे, वो विक्रमादित्य को सुनवाएंगे। आशा कुमारी जी को चंबा के ट्रायल कोर्ट ने 1 साल की सजा दी है। मुकेश अग्निहोत्री जो यहाँ विपक्षा विधानसभा में लीडर बैठा हुआ है, कहीं उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं है, ईडी रेड वगैरह तो नहीं हो जाएगी उनके ऊपर? श्री वीरभद्र सिंह जी स्वर्गवास सधार गए, उनका नाम तो कट गया। प्रतिभा सिंह के ऊपर तो अभी तक वो केस चल रहा है, विक्रमादित्य जी के ऊपर तो वो केस चल रहा है। राष्ट्र नेतृत्व भी बेल पे, हिमाचल का नेतृत्व भी बेल पे। जब जब कांग्रेस ने और वीरभद्र सिंह ने मेजर विजय सिंह मनकोटिया को निष्कासित किया, तब तक कांग्रेस हारी और तब तक वीरभद्र सिंह को हमने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। यहां तक कि हमारा टकराव पहुंचा था। और आप पूछेंगे टकराव काहे के लिए मुख्यमंत्री के साथ? कुछ समय हम उनके साथ भी चले। टकराव इसलिए क्योंकि वो भेदभाव की नीति बरता था। आज भी कांगड़ा उनकी बदौलत आज जो है भुगत रहा है, जो उन्होंने यहाँ की लीडरशिप को खत्म कर दिया। निचले क्षेत्र कोई लीडर नहीं है। आप ये लल्लू पंजू ये सारे लड़ रहे हैं आज, ये बौने हैं बौने, नौने बौने। ये कोई कद का लीडर नहीं रहा है कांग्रेस में। कोई ऊना से हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई नतौन से हल्ला कर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई यहाँ धर्मशाला बैठा ही हल्ला कर रहा है, सुधार रहा है, कोई मंडी से, कोई शिमला से। न जाने कितने ये तैयार हो गए हैं, लेकिन इनका राजनीति में कद नहीं है, इनकी विश्वसनीयता नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं नहीं है, वो छवि नहीं है। तो आज समस्या ये है कि जब लोग कहते हैं कि मेरे साहब आप कांग्रेस में जा रहे हैं, मैंने कहा कि उनके साथ उनका प्रस्ताव आया। मैंने उनसे चंद एक प्रश्न पूछे जिनका मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। 500 पृष्ठों की चार्जशीट श्री वीरभद्र सिंह, श्रीमती प्रतिभा सिंह, उनके सुपुत्र विक्रमादित्य इत्यादि इत्यादि के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में 500 सफ़ों की चार्जशीट दायर की है वहां सीबीआई ईडी ने। वो केस कब का चल रहा है? श्री वीरभद्र सिंह जी स्वर्गवास सधार गए, उनका नाम तो कट गया। प्रतिभा सिंह के ऊपर तो अभी तक वो केस चल रहा है, विक्रमादित्य जी के ऊपर तो वो केस चल रहा है, और दोनों के दोनों बेल पे छूटे हैं। आप कहेंगे कि श्रीमती सोनिया गांधी भी बेल पे छूटी है, श्री राहुल गांधी जी भी जेल पे छूटे, बेल पे छूटे। ये बेल और जेल का थोड़ा ही अंतर होता है। तो ये तो तस्वीर उभर के आ रही है कांग्रेस की, बेल बेल बेल। राष्ट्र नेतृत्व भी बेल पे, हिमाचल का नेतृत्व भी बेल पे कांग्रेस का, और एक एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी हैं यहां चंबा की श्रीमती आशा कुमारी, उनको भी प्रतिभा सिंह जी को भी सब रानी कहते हैं, इनको भी आशा कुमारी जी को भी रानी कहते हैं। ये कैसी रानियां हैं जो बेल पे हैं, बेल पे छूटी हैं? आशा कुमारी जी को चंबा के ट्रायल कोर्ट ने 1 साल की सजा दी है। शी इज कन्विक्टेड फॉर 1 ईयर। तो ना तो प्रतिभा सिंह जी का फैसला हुआ है, 1 साल से कहीं ज्यादा ऊपर हो गया, ना ही इनका आशा कुमारी का फैसला हुआ है। तो ऐसी पार्टी जहां इतने घपले हुए हैं, धांधली हुई है, और जो आपस में इतनी इनकी लड़ाई जो है खुलेआम आ चुकी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के इलेक्शन को सबटाज करते हैं, बेशुमार इनके पास पैसा आ गया है। जब वीरभद्र सिंह की सरकार थी तो उन्होंने काम ही ये किया, वो कमजोरी पकड़ता था किसी की एमएलए की, और जो घोटाला वो करता था उसमें उसको बचा लेता था, और फिर उसकी मुट्ठी में वो आ जाता था, उसके बाहर नहीं जा सकता था। ये उनकी कौटल्य नीति थी, चाणक्य नीति थी। और इसी तरीके से, इसी माध्यम से यहाँ कोई भी कद का लीडर जो था,
जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता था, कांगड़ा या निचले क्षेत्र का कोई भी लीडर उन्हें बख्शा नहीं। आज सफाया है। शाहपुर में एक और बौना तैयार कर दिया था मेजर हमारे वीरभद्र सिंह जी ने। कहीं भी किसी स्तर का भी चुनाव नहीं जीता है, लेकिन उसको ऊपर से ले आए कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया को नहीं जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजर विजय सिंह मनकोटिया कांगड़ा की आवाज़ उठाता है, क्योंकि मेजर विजय सिंह मनकोटिया वीरभद्र सिंह से डरता नहीं था। मेरे पर कितने केस चलाए, 1 महीना 32 दिन तक इस धर्मशाला की जेल में मुझे कैद रखा और जज के ऊपर दबाव डाला कि इसको सजा दो, दोषी दो। जज दमदार था, हिम्मत रखी उसने और कहा कि बेकसूर हैं। बेकसूर निकले, हम साबित हुए। लेकिन उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि निचले क्षेत्र के से कोई लीडर उभरे ही ना, और कोई लीडर उभरे तो मेरे साथ मिलके उभरे। हेरा फेरी में भी मेरे साथ मिल जाए। हेरा फेरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर भी 420 का तो केस चला था ना दिल्ली हाई कोर्ट में। वो तो सिर्फ क्योंकि स्वर्गवास हो गया इसलिए केस खत्म हुआ, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने अभी तक जजमेंट नहीं सुनवाई। अब प्रतिभा सिंह को सुनवाएंगे, वो विक्रमादित्य को सुनवाएंगे। तो ऐसे माहौल में जो मेरे पर लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि आप कांग्रेस में जाइएगा, और कांग्रेस वाले मुझे आके प्रस्ताव दे रहे हैं कि मेरे साहब आप आइएगा, शाहपुर से आपके लिए टिकट रखा है, हमने सर्वे करवा लिया, आप विनिंग कैंडिडेट हैं। अरे विनिंग कैंडिडेट और साथ में कह रहे हैं कि कांगड़ा में आपके आने से हम 10-12 सीटें और जीत जाएंगे। लो, आप 10-12 सीटें जीत जाइएगा और मेजर विजय सिंह मनकोटिया को हरवा दीजिएगा हम पर। पहले भी तो वीरभद्र सिंह ने यही किया। जितनी बार हम वहाँ से इंडिपेंडेंट लड़े या एक दफ़ा कांग्रेस के टिकट पे भी लड़े तब भी हरवा दिया। ये तो इनका ईमान है लोगों का, ऐसी तो इनकी राजनीति है। मैं आपको राजनीतिक तस्वीर का दृश्य दिखा रहा हूं। मैं बड़ी खुली बात आपसे कर रहा हूं मैं आज। ये हिमाचल प्रदेश की राजनीति है। अग्निहोत्री जी बयान देते हैं, उसको वीडियो आपका सारा वो क्या कहते हैं वायरल हुआ। बयान देते हैं कुछ दिन पहले कि ये तो बड़ी धांधली हो रही है कांग्रेस पार्टी में, यहाँ तो टिकट बेचे जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री जो यहाँ विपक्ष विधानसभा में लीडर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि कांग्रेस में पार्टी के टिकट जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, पैसा लेकर दे दिए जा रहे हैं। और मैं बड़ा खफा हूं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो संवाददाता ने पूछा, जो एंकर था उसने पूछा तो क्या करेंगे आप, कि मैं हाईकमांड को रिपोर्ट कर रहा हूं। तो उसने पूछा फिर अगर हाईकमांड ने कोई एक्शन लिया तो फिर मैं पार्टी छोड़ दूंगा। कहीं उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं है, ईडी रेड वगैरह तो नहीं हो जाएगी उनके ऊपर। कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो झुकने के लिए तैयार हैं बीजेपी के आगे, क्योंकि उनकी कमजोरियां, उनके जो कांड उन्होंने किए हुए हैं, घोटाले जो किए हैं, बीजेपी के हाथ में हैं वो फाइलें, वो कागजात। डरा के रखा है इनको, बोलने की तो हिम्मत होती नहीं है इनकी। क्या बोलेंगे ये? अगर आपका दामन साफ नहीं है तो क्या बोलेंगे? किसी को क्या चुनौती देंगे? आशा कुमारी ने कोई बीजेपी को चुनौती दी है आज दिन तक? कोई मेजर इशू लेके उनके ऊपर वार किया है? प्रतिभा सिंह जी ने कोई वार किया है उनके ऊपर? इतने मुद्दे हैं बीजेपी के वर्तमान सरकार के बरखिलाफ, सिर्फ 2 मुद्दे उठाते हैं, महंगाई और बेरोजगारी। अरे उनकी पोल खोलिएगा। पर क्या कांग्रेस वालों ने ये मुद्दे उठाए? इनके है हिम्मत उठाने की? क्योंकि अपना दामन का झांक के देखे तो देखिए क्या क्या घोटाले इन्होंने किए हैं। यहाँ के किसी नेता ने कहा कि अरे मनकोटिया जी को काहे के लिए आप लेना चाहते हैं कांग्रेस में वापस? वो तो राजनीति से पीछे हट गया। और वैसे भी उनकी तो उम्र जो है 80 साल की हो गई है। मेरी उम्र 80 साल नहीं, 82 साल है। जब 88 साल के वीरभद्र सिंह जी हो चुके थे, अच्छे खासे बेचारे बीमार भी हो गए थे, तब भी उनसे कह रहे थे कि 7वीं बार हमारे वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 7वीं बार हमारे वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या दुर्दशा हो गई। पेशेंट के तौर के ऊपर बेड में पड़े थे, उनके ही जो चेले चांटे थे उनसे कहें उनका उठाएं हाथ। आपने देखा होगा वो वीडियो का, उठाएं कि तैयार है ना आप, तो बेचारे हाथ उनका उठा के वो कैसे करें। ये तो राजनीति की हालत है। यहाँ तक गिरावट आ चुकी है हमारी।